हेलो नमस्कार। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। देखिए अपन यहाँ पर साइंस के टॉपिक और पशुपालन या कोई भी राजस्थान का एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक जैसे साइंस का हो, तो यहाँ पर अपन देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो लगभग सभी एग्जामों में जहाँ साइंस दिया होता है टॉपिक, जनरल साइंस, तो वहाँ पर देखने को मिलता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ सबस्टेंस। तो अच्छा टॉपिक है, एक बार आप इसको पढ़ेंगे चैप्टर को तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपका बेस क्लियर होगा। देखिए इस टॉपिक में ज़्यादातर यानी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं या फिर कुछ एग्जाम्पल दे देता है, पूछ लेता है कि इसके यानी कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे लोहे पर जंग लगना, या फिर कोई परिघटना जैसे क्वेश्चन में दे देगा, उससे पूछेगा कि ये कौन कौन से परिवर्तन है। तो कई ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी। तो अपन डेली लाइफ में भी देखते हैं ये परिवर्तन, जो डेली लाइफ होती है उसी में देखते हैं काफ़ी। जैसे बर्फ़ से जल बनना और या जल से बर्फ़ बनती है, उसी प्रकार वाष्प से द्रव का बनना वापस, तो इसी प्रकार दूध से दही का बनना। ये अपन यानी कि जो डेली लाइफ होती है उसमें देखते हैं ये परिवर्तन किस प्रकार होते हैं और क्या कहलाते हैं ये परिवर्तन। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं बिल्कुल इसको संक्षिप्त में आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए के सामने यहाँ पर रिपीट करूँगा। फिर आप इस पर रीडिंग लगाइए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो देखिए जैसे परिवर्तन दे रखे हैं एग्जाम्पल इसमें, फिर उसके बाद में जैसे कहीं कि भाई कौन सा परिवर्तन स्थायी होता है, कौन सा अस्थायी होता है, स्थायी और अस्थायी। तो देखिए ऐसे परिवर्तन कोई पदार्थ अपन परिवर्तित करें और वापस कुछ समय बाद उसी अवस्था में प्राप्त हो जाए अपन को। जैसे मोम को अपन गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, ठीक है ना, द्रव अवस्था में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद वो वापस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। यानी पदार्थों के भौतिक गुणों में, तरह से कह सकते भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर परिवर्तन को यहाँ पर अपन देखेंगे अलग अलग। और सबसे ज़रूरी है आपको एग्जाम्पल याद रखना है इनके। जैसे कि अपन स्कूल लाइफ में जैसे जादू दिखाते हैं उसमें देखते हैं धुआं का उठना, पानी में आग लगना। उसके बाद में जैसे स्थायी और अस्थायी परिवर्तन जब अपन देखते हैं, तो स्थायी और अस्थायी में जैसे जो परिवर्तन अस्थायी होगा उसको क्या कहेंगे अपन, उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन को क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे वाष्प का द्रव में और द्रव का वाष्प में बदलना। अब देखिए जैसे अपन एक ब्लेड को, लोहे की ब्लेड को गर्म करते हैं तो वो परिवर्तन यानी कि जब गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, लाल हो जाएगा लोहा, लेकिन थोड़े समय के बाद वापस वो उसी कलर में यानी जो पहले था उसी में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है कुछ आपके सामने एग्जाम्पल, तो इनमें बताना है आपको कौन सा स्थायी परिवर्तन है और कौन सा अस्थायी। जैसे बर्फ का पिघलना क्या है, अस्थायी परिवर्तन। पानी से भाप का बनना अस्थायी परिवर्तन। तो ये अपन बिल्कुल डिटेल से देखेंगे यहाँ पर आगे। जैसा कि मैं बता रहा था स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन। स्थायी अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी दोनों दिशाओं में होता है। जैसे अपन ने द्रव है उसको क्या करते हैं, एक निश्चित ताप पर क्या बनता है, वो ठोस, ठीक है ना, फिर वापस उसी ठोस से अपन क्या प्राप्त हो जाता है, द्रव। जिस प्रकार वाष्प से क्या बनता है,
ठंडा करने के बाद में द्रव प्राप्त होता है। तो ये क्या है, एक तरह से उत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब देखिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जैसे दूध से दही का बनना, क्योंकि हम पुनः दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी स्थायी परिवर्तन। तो देखिए इसमें जो पदार्थ के गुण ही परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे दूध के गुण अपन जैसे दूध को पीते हैं तो अलग गुण होते हैं, और दही खट्टा होता है एकदम, तो यानी कि उनके पदार्थों के गुणों में ही परिवर्तन हो जाता है। अब इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इसको क्या बांटा गया है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होगा, अभी याद ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जो दे रखा है तो आकृति, आकार, अवस्था, अवस्था यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ताप, दाब आदि को पदार्थों को क्या कहते हैं, भौतिक गुण। कौन कौन सी, एक आकृति, आकार, अवस्था, ताप, दाब, ये परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, तो वह परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। अस्थायी होते हैं ये परिवर्तन और उत्क्रमणीय होते हैं, ध्यान रखना विशेषताएं क्या होते हैं, अस्थायी, उत्क्रमणीय, ये दोनों दिशाओं में चलते हैं। बल्ब का प्रकाशित होना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करते हैं तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प बनना, भाप का जल में बदलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो इसके बाद में आता है क्रिस्टलीकरण। देखिए क्रिस्टलीकरण क्या है कि जब अपन बहती हुई नदी के किनारे अथवा तालाब के किनारे जाते हैं तो सफेद पाउडर जैसा पदार्थ देखा हुआ, तो इसका जो महिलाएं क्या करती हैं, भोजन में ढोकले बनाने के लिए इस खार का प्रयोग करती हैं। ध्यान रखना, महिलाएं भोजन में ढोकले बनाने के लिए इस खार का क्या करते हैं, प्रयोग। अब देखिए एक बीकर में क्या किया, फिटकरी का टुकड़ा बांध के धागे की सहायता से बांध दिया, और फिटकरी का क्या है, विलयन है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर दिया अपन ने, घोलना यानी बंद हो जाएगा जब गर्म विलयन को एक कीप में कागज लगाकर कांच के बीकर या गिलास में छानिए, इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे बिना हिलाए डुलाए स्थिर रखिए। अब इसमें देखिए जब हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो क्रिस्टल यानी फिटकरी के जो क्रिस्टल होते हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। अब देखिए किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। आपको तो ये याद रखना है, यहाँ पर क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीकरण। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार, इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं, अतः क्रिस्टलीकरण क्या है, भौतिक परिवर्तन। इसका उदाहरण क्रिस्टलीकरण आपसे पूछे तो किसका परिवर्तन कैसा है, आपको ये ध्यान रखना है, भौतिक परिवर्तन। अब इसके बाद में अपन देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन जैसे कि दूध से दही बनना, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मोमबत्ती की सहायता से, यहाँ पर देखिए एक क्या चूने का पानी है यहाँ पर, और चूने के पानी में जो मोमबत्ती अपन जलाएंगे वो धुआं इस चूने के पानी में जा रही है, नलकी की सहायता से, की वो नलकी की सहायता से। तो देखिए ये जो धुआं जा रही है, जैसा कि आपको पता है धुआं में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो चूने के पानी में जब CO2 जाएगी तो चूने का पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, यानी मोम और ऑक्सीजन जलने पर क्या निकलती है, CO2 और जलवाष्प, और ये चूने के पानी CaOH का उल्ट वाइज इसमें जाएगी, तो CO2 जब मिलेगी तो क्या हो जाएगा, दूधिया। तो ये जो नया पदार्थ जो बनेगा ये क्या बनेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये नया पदार्थ क्या है, CaCO3 का निर्माण होता है। तो ये जो परिवर्तन है ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन।
इसी प्रकार यदि अपन आलू या सेब को काटते हैं तो उसका भी देखिए रंग थोड़ी देर में उसका रंग कलर चेंज हो जाता है। इसी प्रकार आलू को काटते हैं अपन तो टुकड़े इस पर क्या डालते हैं, आयोडीन का विलयन, तो इसमें क्या होगा, बैंगनी पदार्थ, नया पदार्थ क्या बनेगा, बैंगनी। इस प्रकार जो देखते हैं यानी आलू, ये भी क्या है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार देखिए मैग्नीशियम का जो फीता है उसको जलाएंगे अपन, जब जलाते हैं मैग्नीशियम के फीते को चमकीली स्विच वाला, और ये जो बनता है क्या बनता है, नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO नया पदार्थ बनता है। तो ये परिवर्तन जिसमें पदार्थ के क्या बनते हैं, रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को अपनी मूल या पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, दही जमना, टायर का जलना, भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, दीवारों पर पटाखे फुलझड़ी का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना आदि यह रासायनिक परिवर्तन है। तो जैसे लोहे पर जैसे जंग लगती है, जैसे खुला छोड़ देते हैं अपन, बारिश के मौसम में देखिए अधिक लगती है, तो इसमें क्या होता है, नमी और ऑक्सीजन जो होती है उसकी कारण लोहे पर क्या होता है, जंग लगती है। जंग क्या नहीं है, लोहा नहीं है। इस क्रिया में लोहा एक नई पदार्थ जंग यानी लोहे का ऑक्साइड Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है। तो जंग लगने की प्रक्रिया देखिए, लोहा और ऑक्सीजन और जल तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, लोहे के ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी दोनों अनिवार्य घटक है। जंग क्या करती है, लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। तो इससे बचने के लिए जो अपन क्या करते हैं, लोहे की पर कुछ पॉलिश या ग्रीस या पेंट करते हैं अपन अपने घरों में, जो भी लोहे की वस्तु होती है या गेट दरवाज़ा जो भी होता है, तो पेंट ग्रीस आदि करते हैं। सरल उपाय हैं, सबसे सरल, किससे बचने के लिए, जंग से बचने के लिए। या फिर जंग लोहे पर क्या करते हैं, जस्ते यानी जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, यसद लेपन। देखिए लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। लोहे के साथ में कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। लोहे के साथ में क्या मिला दें अपन, कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। तो क्या प्राप्त होगा अपन को, इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील प्राप्त होगा, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। तो देखिए कुतुब मीनार का उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, जो दिल्ली के महरौली में 8 मीटर ऊंचा है। इसके पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड Fe3O4 की पतली परत बनी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है जंग लगने से बचाने के लिए उन्होंने इस स्तंभ पर कई उपचार प्रक्रम किए होंगे। फास्फोरस मिलाया होगा, इसे विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से रंगा होगा तथा फिर से इसे तेज गर्म किया होगा। दिल्ली के अलावा सूर्य मंदिर, कोणार्क उड़ीसा में है, आदि मुख्य
मीका मंदिर कोल्लूर कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश आदि से भी उत्कृष्ट लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु क्रम की गाथा को उजागर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको दे रखा है, जैसे कटे सेब की अपने बात की है, वायु में खुला छोड़ते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा वो, लोह का ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। रंग कैसा हो जाता है, भूरा। मेहंदी में देखिए मेहंदी लगाते हैं अपन, मेहंदी जो उसके बाद में अपन धोते हैं तो वो क्विनोन, नैप्था, क्विनोन तथा लासोन जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं। लासोन स्वयं तो क्या होता है, रंगहीन होता है, किंतु यह वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो लाल रंग का एक यौगिक बनाता है। देखिए जादूगर जो अपन छोटे छोटे यानी स्कूल लाइफ में या फिर देखते हैं अपने दिखाने आते हैं, जो क्या करते हैं, गिलास में आग लगाते हैं। तो गिलास में यानी आग जो लगाते हैं किस प्रकार लगाते हैं जादूगर, पानी के गिलास में क्या डाल देते हैं, सोडियम। क्या डाल देते हैं, सोडियम। तो सोडियम क्या होता है कि पानी में डलते ही क्या आग लगती है, तो जिससे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा। तो ऊष्मा जब निकलेगी तो देखिए हाइड्रोजन गैस के कारण उसमें क्या होता है, चिंगारी पैदा होती है। तो दूसरा है जादू से गहरा सफेद धुआं निकलना। इसमें देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो इनकी अभिक्रिया से अमोनियम क्लोराइड यानी सफ़ेद धुआं और पानी निकलता है। यानी जो सफ़ेद धुआं होती है वो क्या कहती है, अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।